नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नकुल डिडोरिया एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक नहीं तो नहीं बोल सकता, दिल करा तो इसलिए आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ना अब मन नहीं करता ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया अपनी लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर नगर दक्षिणपुरी में एक फ़ास्ट फूड शॉप ऑनर हूँ, जिसका नाम मैक्स किचन शॉर्मा किचन है। मैंने उसको अभी रिसेंटली दोबारा रीओपन किया था, लेकिन ना मैं उसके साथ साथ ब्लॉगिंग करना चाहता था, बट लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि फ़ास्ट फूड को बनाना और बेचना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हाँ, आप जैसा कि जानते होंगे दक्षिणपुरी के निवासी कि मैंने शॉप पर आना भी बंद कर दिया है। आप लोगों को मेरा हमेशा की तरह रोज़ ही इंतज़ार रहता है, बट फिर भी मैं शॉप पर नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनसे कि मेरा ना शॉप पे आना ही छूट गया, क्योंकि मेरे को ना अपना प्रोडक्शन भी करना होता है मोमोज़ का, इसलिए मैं शॉप पर नहीं आ पाता हूँ। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई कि भाई मैं चाहता तो हूँ शॉप पर आना, बट फिर भी मेरे कदम वहाँ नहीं पड़ते हैं। और मैं आपको बताऊँगा इस शूट के दौरान कि भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ें मैंने फेस करी। लेकिन फ़िलहाल आज मैं हार जैसा महसूस कर रहा था, तो इसलिए मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं था कि मैं खाटू श्याम जी जाऊं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं दिल्ली के खाटू श्याम धाम जा रहा हूं, जो कि बुराड़ी में है। तो अभी मैं उसकी भी यात्रा कराऊंगा आपको, और साथ ही साथ मैं अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब था। मिलते हैं वीडियो के साथ साथ। 2 hours later. तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं दिल्ली दरबार पहुंच चुका हूं खाटू श्याम जी के। लेकिन ना मैं आपसे बातें बाद में करूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 5:30 हो चुका है और मुझे ना जल्दी से जल्दी अंदर जाना है और बाबा की आरती में शामिल होना है। तो इसलिए बाकी की बातें ना मैं आपसे बाद में करूँगा, लेकिन पहले मैं अपने श्याम प्यारे के दर्शन करूँगा। इसलिए मिलते हैं वीडियो के थोड़ी देर में। तो दोस्तों इस जगह को भी ना खाटू श्याम जी जैसा बिल्कुल टच ही बनाया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या कारीगरी हुई हुई है। काफ़ी काम किया गया है इसको लगभग खाटू श्याम जी जैसा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। एक खाटू जाना और एक बाबा के दिल्ली में होके दर्शन करना, खाटू जाने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो तो भाई हाई लेवल है, अलग ही है। जैसे कि कन्हैया मित्तल जी ने बोला है कि भाई आप खाटू श्याम जी जाओगे और बाबा से कुछ मांग के देखना, तो मांग ही नहीं पाओगे। ये बात रियल है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ तो बहुत कुछ मांग लूँगा बाबा से, लेकिन फिर भी पूरा ही होगा। वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा। लास्ट टाइम आया था तो बहुत गर्ज में था मैं, उसके बाद भी पूरा ही हुआ था। वही जो बात है, आज तक मैंने जो कुछ भी बाबा से बोला, जब से मैं बाबा की शरण में आया, तो जब से मेरा आज तक पूरा ही होता है वो सब। तो आप देख सकते हैं इसको, ये तोरण द्वार भी बनाया हुआ है इधर, बिल्कुल खाटू श्याम जी जैसा ही है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में जो खाटू श्याम नगरी है, वहाँ पे बाबा के मंदिर के बाहर ये तोरण द्वार है, और कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पे मेडिकल विभाग वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया बना रखा है। मैं आपको दिखाता चलूँगा बिल्कुल, और बाबा जी के भी दर्शन कराऊँगा साक्षात। ये हमारे श्याम प्यारे आपको शायद बीच में दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। मैं भी आगे से भी दर्शन कराऊंगा आपको पहले, लेकिन मैं आरती में शामिल होऊंगा। जी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, जगन्नाथ महाराज भी बिठाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके दर्शन भी करना बहुत लोगों को मतलब आनंद में है। तो कि श्याम प्यारे के दर्शन करने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो दुनिया में किसी का दर्शन करने के बाद नहीं आती है। तो अभी तो मैं काफ़ी जोश से भर चुका हूँ आप सबको अपनी हिस्ट्री थोड़ा बहुत बताने के लिए, और साथ ही साथ बहुत कुछ बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले मेरे को बाहर निकलना है, फिर उसके बाद मैं कहीं बैठ के आपके साथ अपनी बाकी की बातें शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपको अपनी थोड़ी सी जीवन शैली बताने के लिए, क्योंकि मैं ना बाबा के दरबार में बैठा हूँ, तो इसलिए थोड़ा हिम्मत हो रहा है आप लोगों से बात करने का।
घर से जब निकला था मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें शूट करूँगा, लेकिन फिर बाबा ने आज्ञा किया तो इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। वो भी मैं करूँगा नहीं करूँगा ये भी नहीं पता, लेकिन ये वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँगा आप लोगों के लिए। हुआ ऐसा कि मैंने अपना काम 4 साल करके बंद किया, फिर उसके बाद मेरी किसी से जोधपुर राजस्थान पेप्सी की कंपनी में बात हुई कि भाई हमारे पास मोमो बनाने के लिए 4 लोग अवेलेबल हैं। फिर मैं उनको जोधपुर राजस्थान अपना स्कूटी से उठा के लाया, उनको दिल्ली सेट किया। फिर उसके बाद भाग दौड़ करके व्लॉग वगैरह शूट करके मैंने अपना काम तो शुरू किया, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई कि भाई कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी। सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाया, बहुत चीज़ें चल रही थी लाइफ के अंदर, और फिर ऊपर से दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे तो अपनी दुकान खोलने के लिए मोमोज़ बनाना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैं वहाँ बैठ के मोमोज़ बना रहा हूँ, लोग इधर उधर हो रहे हैं, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे पता है कि भाई मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, और अभी भी ऐसा ही है कि मैं काम तो करता ही हूँ। कि मैंने सब कुछ काम सेट किया भाग दौड़ करके। हाँ, फिर उसके बाद मेरे कारीगर भी भग गए, आपको पता लगा होगा, एक अमन और एक अजय भाई था। अजय भाई तो हमारा चाहता था, लेकिन फिर भी उसके बाद वो बंदा चले गया, कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता तो उनको उनके घर से उठा के लाता, लेकिन मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, मेरा काम इम्पोर्टेंट हो गया, जो कि मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। जिन हालातों से कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन यह है कि मैं लड़ता रहूँगा, करता रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ बाबा शाम है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें कहनी है, बट लेकिन ना मैं ना थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ बोलने के लिए आप लोगों के सामने। मैं क्या सोचता था पता है स्टार्टिंग में, कि हर कोई ना मेरे साथ रह के काम करेगा लाइफ टाइम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबका अपना लाइफ होता है। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता था कि भाई हर कोई मेरे साथ एक बार मेरे पास आ गया कोई कारीगर काम करने तो लाइफ टाइम मेरे साथ काम करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। उनका अपना दुख दर्द है, उनका अपना रोना हो जाता है, 2 महीना काम करना, 3 महीने काम करना। अब मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं तो ज़िंदगी भर काम करता ही रहूँगा, चाहे हंस के करूँ चाहे रो के करूँ, लेकिन मुझे तो काम करना ही है। मैंने 5 साल काम किया है इस चीज़ का, और 5 साल के अंदर मैंने बैकग्राउंड तो बहुत बनाया, लेकिन मेरे पास एक मोमोज़ की वजह से ना जितने भी कारीगर आते हैं ना कोई टिकता ही नहीं है। आप लोगों को पता भी लगी होगी, बहुत से लोगों दक्षिणपुरी के निवासियों को मैं किसी मशीन प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, लेकिन भाई वो चीज़ भी अभी तक पूरी हुई नहीं है, लेकिन जल्दी बाबा ने चाही तो वो भी पूरा होगा, ठीक है ना। तो कारीगरों का तो ऐसे ही लगा रहता है कि भाई आना जाना, उनका अपना दुख दर्द है। मैं यही सोचता था कि भाई कोई बंदा एक बार आ गया मेरे पास तो उसके बाद, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो काम कराओ, फिर तीसरा बुलाओ, फिर उछलती है। लेकिन मैं बंद हुआ है या फिर दुकान नहीं खुली है तो वो कारीगरों की प्रॉब्लम की वजह से होता है। मैं तो अपना 100 देता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी कहीं ना कहीं 0.1% पीछे हट जाता हूँ। लेकिन ना मैं थोड़ा सा लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मार खा रहा हूँ। लेकिन जब से बाबा की नगरी में आया हूँ ना, जब से तो मैं ये लगा लो सिर्फ अपना ही सोचता हूँ, और किसी का सोचता ही नहीं हूँ, कि बस मुझे अपना ही देखना है, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो एक छोटी सी है मेरी ज़िंदगी का पार्ट, बाकी मैं अपनी जीवन शैली आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा एक दिन। पता नहीं कि मैं शूट करूँगा उन चीज़ों के नहीं, लेकिन करूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरे को समय कम मिलता है, मेरे को मोमो बनाने के लिए बैठना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ना अभी फ़िलहाल तो मैं डेली व्लॉगिंग दिखाऊंगा आपको कि मेरा दिन पूरा दिन कैसा कटता है, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो कि भाई नकुल कहाँ फंसा रह जाता है, जो कि अपना दुकान पे तो आता ही नहीं, अपना खुद का दुकान होते हुए नहीं आता, उसका मम्मी को गल्ला संभालना पड़ता है, और 4 बच्चे रख रखे काम संभालने के लिए, वो भी प्रॉपर संभाल नहीं पाते। अब वो उनका कहाँ डिफ़ॉल्ट हो रहा है या फिर उनका काम में दिल नहीं लग रहा है, क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो ज़िंदगी अभी फ़िलहाल मोमोज़ बनाने में कट रहा है। क्योंकि अगर मैं मोमो नहीं बनाऊंगा तो फिर मेरी दुकान पे मोमोज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मार्केट में इतना शीश के दाने की बोलो, दिल्ली धाम की।
जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि भाई कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता है। पहले फ़िलहाल मैं आपको ना अपना डेली का रूटीन दिखाऊंगा कि मेरा डेली लाइफ में चल क्या रहा है, कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ, कि भाई 10 मिनट के लिए मैं अपनी दुकान पे भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद देखूँगा, मेरे पास वीडियोस का बैकअप तो अभी भी टेराबाइट के अंदर बहुत सारा पड़ा है, लेकिन मेरे को उसको ना एडिट करने का मन करता, ना करवाने का मन करता। जबकि मेरा डेली एडिटर मेरे घर पे आता है, रात को 12 बजे आता है, सुबह 2 बजे 3 बजे जाता है। फिर भी बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे कुछ पर्सनल रीज़न भी हैं और कुछ दिल नहीं करता उनको करने का, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना वो बच्चे हैं, वो मैटर को सीरियस लेते नहीं है। मैं जो सोचता हूँ ऐसा वो लोग नहीं सोचते, ठीक है ना। तो एक होता है करने वाला और एक होता है नहीं करने वाला। तो मेरे अंदर दोनों ही हैं अभी तो, लेकिन मुझे करना ही है। मुझे पता है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से करना ही है। तो आप लोग साथ दोगे तो ज़रूर करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं और मुझे घर के लिए भी निकलना है। मेरे बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और भी बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम अभी सो रहा होगा, जग रहा होगा। आज इलेक्शन का भी दिन है। आज दिल्ली में मतलब दुकान लगा पाएंगे हम, नहीं लगा पाएंगे ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन है। हमारे घर के सामने स्कूल है, मतलब दुकान के सामने स्कूल है, वहाँ से वोटिंग मशीन वगैरह निकलता है और तो मिलिट्री लग जाता है उधर। तो अभी देखना पड़ेगा, घर जाके काम करूँगा नहीं करूँगा। लेकिन मेरे लिए आज मेरे बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा हारा हुआ फील कर रहा था, लेकिन हारा नहीं हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 5-6 साल से लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो लड़ना तो मेरा कंटिन्यू रहेगा और ये भी नहीं पता मैं ये काम कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। ये नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, घर जाऊँगा, फिर उसके बाद देखते हैं आज दुकान लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे। भाई बोल के देता रे 10 बार देता, पागल बना दिया बिल्कुल। हाथ में रख के कह रहा 5-10 का नोट दे, फिर 500 का दे।